testing kits to begin screening of COVID hotspots, and the centre has also given a nod to labs across the country. But at the moment, we get you some breaking news coming in as the group of ministers are right now at Rajnath Singh's residence, and the meeting that is set to begin shortly. Himanshu is joining us live on this broadcast from this very location to give us all the latest details. Over to you, Himanshu. जी बिल्कुल, देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक है वो राजनाथ सिंह के आवास पर शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। उसके पहले जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ उनका आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ राजनाथ सिंह का जो आवास है उसके अंदर यहाँ पर स्मृति ईरानी आ चुकी हैं, संतोष गंगवार आ चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर आ चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले रामविलास पासवान और हरदीप पुरी कुछ देर के बाद में और भी तमाम मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे और अमित शाह भी कुछ देर के बाद में आने वाले। लगभग 11 बजे के बाद में ये बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन ये लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये लगातार बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक पूरा संगठन बनाया था जो कि ये तय करते हैं कि पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति क्या है, लॉकडाउन से होने वाली समस्याएं किस तरीके से खड़ी हो रही हैं, उनका किस तरीके से निदान करना है और लॉकडाउन को किस तरीके से सुचारू रूप से जारी रखना है जिससे कि जो कोरोना संक्रमण जो है वो बहुत तेज़ी से ना फैल पाए। लेकिन आज की बैठक कई मायनों में अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब 2.0 लॉकडाउन का संकेत दिया था, दोबारा से 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया था, उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि 20 तारीख के बाद कुछ चीज़ों में छूट दी जा सकती है। जान भी और जहान भी प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक में जब मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की थी तो ये कहा था। तो वो कौन से क्षेत्र होंगे जिनमें छूट दी जा सकती है, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी अब देश में चलाने की ज़रूरत है, जो कृषि की गतिविधियाँ हैं उनमें भी छूट देने की ज़रूरत है और जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, जो प्रोडक्शन है तमाम चीज़ों का, उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश जो है अब वो सरकार करना चाहती है। तो आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिसमें 20 तारीख के बाद में छूट दी जा सकती है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही अभी तक का जो दूसरा लॉकडाउन शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें समीक्षा की जाएगी कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में अभी तक कितने केस बढ़े हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं उनको काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर कुछ देर बाद में समीक्षा बैठक स्टार्ट होगी जिसमें तमाम मंत्री हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हों, चाहे वो फ्रूट प्रोसेसिंग मंत्री हों, उपभोक्ता मामलों के मंत्री हों, चाहे वो शहरी एवं ग्रामीण विकास के मंत्री हों, चाहे वो महिला एवं बाल विकास के मंत्री हों। सभी क्षेत्र के जो मंत्री हैं, सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री अपने कुछ सचिवों के साथ में इस बैठक में शिरकत करने के लिए आए हैं। तो कुछ देर के बाद में बैठक शुरू होगी। अभी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो भी आने वाले हैं और उनके आते ही जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद में देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है, किन किन क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है 20 तारीख के बाद में। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो भी इस बैठक में आने वाली हैं, तो आर्थिक पैकेज पर भी चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इकोनॉमी लगातार गिरती चली जा रही है उसको किस तरीके से धीरे धीरे पटरी पर लाया जाए, उसको लेकर भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बैठक हो सकती है। और जो भी इस बैठक का नतीजा निकलेगा वो उसकी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे कि 20 तारीख के बाद में किन किन क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है। ओवर टू यू। Absolutely, Himanshu, it's very crucial because we are only 2 days away from the 20th and we are expecting relaxations in certain areas. That is something that was said by the Prime Minister. I also want to bring in Prakash, who is live with us on this broadcast. Prakash, let's also understand that in India, the rate of testing has increased. Having said that, India's doubling rate has lowered. So, in that sense, India in some way has been able to flatten the curve. Now, considering some amount of win in this area, it is very important to what happens from 20th onwards, because we should not go back. We need to move forward, isn't it, Prakash? Well, yes, because the kind